आज हम फिर से आप सभी के लिए क्लास 11th के चैप्टर 3 और नाम है पोल साइंस बुक का, जिसके चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये लेके आया हूँ इसके 50 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इन 50 एमसीक्यू को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ। और पहला एमसीक्यू कहता है प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को क्या कहा जाता है। प्रतिनिधि को अगर आप चुनते हैं तो इस विधि को कहा जाता है चुनाव या निर्वाचन। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न वह सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। यदि देश में आप चुनाव को लोकतांत्रिक मतलब अच्छे तरीके से लोगों के हिसाब से अगर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मतदाता एवं प्रतिनिधि स्वयं चुनना चाहिए। मतगणना सही ढंग से हो ये भी ध्यान रखना चाहिए। नियम और सुरक्षा तो खासकर बहुत ही जरूरी है, मतलब उपरोक्त सभी, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि चुनाव हो रहा है, वहाँ पे जो दबंग लोग हैं वो अपने हिसाब से लोगों को लूट रहे हैं, अपने हिसाब से चुनाव करवा रहे हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं होता है चुनाव, अच्छे चुनाव के लिए, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन 4 जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि इसके आने वाले सारे जो विकल्प हैं वो इसके सही हैं। नेक्स्ट है कितनी आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है। तो आप सभी को पता है कि कितनी आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है। 18 साल से कम की उम्र यदि आपकी है तो आप वोट नहीं दे सकते। जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में मतदान के लिए कौन कौन सी शर्त रखी गई है। तो भारत में यदि आप मतदान करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आयु का शर्त रखा गया है, आपके एज का शर्त रखा गया है कि आप कितने साल के होने चाहिए। तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। यदि आप 18 साल के हो चुके हैं तो इस बार से ही आप वोट गिरा सकते हैं। और आई थिंक अब आप 12th में जाते जाते 18 साल के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कौन करता है। प्रतिनिधित्व की व्यवस्था चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो चुनाव के आयोग द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है। अक्सर चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव के समय में ज़्यादा देखने को मिलती है। चुनाव संपन्न कराना इनके अंदर का काम है, चुनाव का निरीक्षण करना भी इनके अंदर का काम है, पुनः मतदान कराना भी इनके अंदर का काम है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मतदाता सूची तैयार करना भी निर्वाचन आयोग का ही काम होता है, चुनावों की घोषणा करना भी निर्वाचन आयोग का ही काम होता है, मतदान कराना भी निर्वाचन आयोग का ही काम होता है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 इज द अगेन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली थी। 1984 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी। तो वो मिला था 415, 415 सीट से कांग्रेस उस समय सीट मिला था कांग्रेस को। पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। यदि पूरे भारत देश की बात कर ली जाए तो इस पूरे भारत देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। 1984 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 48% वोट मिले थे। 48% वोट पाए थे कांग्रेस के पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में चुनावों के संचालन की देखरेख का कार्य कौन करता है। भारत में यदि चुनाव हो रहा है तो उसका देखरेख निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितनी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन 1 और उत्तर भी 1, दोनों 1-1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में किस प्रकार के चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे है कि प्रत्यक्ष चुनाव में ही ऐसे चीज़ों को अपनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अब यदि आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाना चाहते हैं तो ये प्रत्यक्ष चुनावों में ही होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजराइल में चुनाव के लिए कौन कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। इजराइल में समानुपातिक प्रणाली अपनाई गई है। ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है इसका।
भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सीमित रूप को किस चुनाव के लिए अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लिए। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू है? तो वो है इजराइल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू है चुनाव के लिए। आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषदों के चुनाव के लिए कौन सी चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है? तो इनके चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किन दो देशों में विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रणाली द्वारा होता है? तो यहाँ पे ये आंसर बहुत ही यूनिक है क्योंकि क्वेश्चन भी यूनिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इजराइल एवं नीदरलैंड जो है यहाँ पे विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव जो होता है समानुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। 1993 में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? 1993 में जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचक थे वो थे टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क अधिकार मिला है? अनुच्छेद नंबर 325 व 326 से भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार मिला, मतलब वोट डालने का अधिकार मिला है। संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 कर दी गई है? अब देखिए यहाँ पे जो 61वां संशोधन हुआ था, 61 संशोधन इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार का उम्र जो है वो 18 कर दिया गया था। भारत में निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? भारत में निर्वाचन जो है वो वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। प्रत्याशी का चयन पार्टी द्वारा कैसे किया जाता है? प्रत्याशी जो होते हैं, जो चुनाव लड़ने आते हैं, उनका निर्वाचन सूची के अनुसार होता है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने का मुख्य कारण क्या है? तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना ही हमारे इस कारण का एक मेन हिस्सा है। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना ही हमारा मोटिव था इसको अपनाने का। संसद सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का क्या अवसर प्राप्त है, क्या अवसर देती है? तो वो देता है आर्थिक सहायता, पहला भी सही है, राजनीतिक सहायता ये भी सही है, सामाजिक सहायता ये भी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर माने जाएंगे। संविधान का अब तक का कामकाज क्या प्रमाणित करता है? संविधान का अभी तक का जो कामकाज है वो संविधान निर्माता की अपेक्षा, कार्य प्रणाली का अनुभव, सर्वाधिक जीत वाली प्रणाली, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है क्योंकि दिए गए सारे पॉइंट इसके सही है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से कौन सी व्यवस्था उभरती है? द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कब बहुदलीय गठबंधनों की कार्य प्रणाली को देखा गया? भारत में अगर गठबंधन की कार्य प्रणाली को देखें तो ये 1989 में शुरू हो गया था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यहाँ से ये गठबंधन प्रणाली की नज़र सबके सामने आई और यहीं से लोगों को गठबंधन के बारे में पता चला। पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसने की थी? पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी ब्रिटिश सरकारों ने। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई थी? 1909 ईस्वी में लागू किया गया था भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन ए जो है, एक जो है, या फिर ए कहिए या फिर क कहिए, ये तीनों इसका सही माना जाएगा। भारत में किन वर्गों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सभाओं की सीटें आरक्षित की गई है? भारत में किन वर्गों के लिए? तो देखिए अनुसूचित जातियों के लिए भी किया गया है और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी किया गया है। मतलब ए और बी दोनों जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्तमान में लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अगर वर्तमान में बात करें तो 84 सीटें आरक्षित है। 84 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 47 सीटें। 47 सीटें यहाँ पे जनजातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। भारत में किस वर्ष मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 1989 में घटाया गया था। 1989 में जो पहले 1989 तक जो था वो मतदान देने का अधिकार 21 वर्ष था, जो घट के यहाँ पे 18 साल के हो गए। मतलब 18 साल के बच्चे भी अब मताधिकार दे पाएंगे। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? परिसीमन आयोग के गठन की अगर बात कर ली तो ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हक की बात है। यही इसके ऑप्शन है और यही इसके सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग किन किन बातों का ध्यान देता है? अनुसूचित जातियों के मामले में निर्वाचन क्षेत्रों पर भी ध्यान देता है, अनुसूचित जातियों का अनुपात पर भी ध्यान देता है, राज्यों के विभिन्न भाग पर भी ध्यान देता है। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी जो है इसके राइट आंसर होंगे। शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ये किया गया है 1/3। ऑप्शन 1 जो है इसका वो सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब यह प्रक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 14.2% है, लेकिन उनका लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व 6 से भी कम है। इस त्रुटि को किस चुनाव प्रणाली द्वारा दूर किया जा सकता है? इस त्रुटि को आप यदि दूर करना चाहते हैं तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाइए, इससे यह दूर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस देश में लागू हुआ था? देखिए, सर्वप्रथम सार्वभौमिक जो मताधिकार है वो न्यूजीलैंड में लागू हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया था? तो न्यूजीलैंड में सन 1883 में 1883 में सार्वभौमिक अधिकार। अब देख लीजिए कि सार्वभौमिक अधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक अधिकार का मतलब हुआ कि वहाँ पे सभी लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को मताधिकार देने का हक है, कुछ लोगों को नहीं है, ऐसा नहीं। सभी लोग जो एक संविधान के स्टैंडर्ड लेवल एज को पार करके उन्हें सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा और चुनाव लड़ने के लिए उनकी आयु मिनिमम 25 ईयर तो होनी ही चाहिए। मतलब 25 ईयर से कम उनकी आयु होगी तो वो लोकसभा या विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध निर्वाचन आयोग से है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध? अनुच्छेद 324 जो है 324, इसका संबंध जो है वो निर्वाचन आयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का निर्वाचन आयोग बहुस्तरीय कब बना? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 1993 में बहुस्तरीय बना। 1993 में वो बहुस्तरीय सदस्य बन गया था 1993 में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। 6 ईयर के कार्यकाल टाइम ऑफ पीरियड होते हैं इनके, 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्षता जो है चेयरमैन जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 65 ईयर। 65 ईयर तक ये कार्य कर सकते हैं, इसके बाद इन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने पर किसके द्वारा हटाया जाता है? तो यह हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्वारा इनके कार्यकाल समाप्त होने पर इनको हटाया जाता है। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव 1952 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी। राजीव गांधी को कब मारा गया था, तो वो मारा गया था 1991 में। 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। देखिए आज के लिए इतना ही था। यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि यदि वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो समझ आई है, वीडियो मगज में आई है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।